रोज़े शुरू हो गए थे। हुरिया के इम्तिहान भी हो चुके थे। फरजंद और नाहिद अख्तर भी वापस जा चुकी थी। रिजवान साहब और फरजीन बेगम भी वापस आ चुके थे। फरजंद जब हुरिया से बात करना चाही तो खुद पर मीर दिलावर रिजवान की सख्त निगाहें महसूस कर चुका था, इसलिए पीछे हट गया था, क्योंकि वो मीर दिलावर को हुरिया के लिए फिक्र करता और उसकी आंखों में मोहब्बत देख चुका था। अब सब लोग इफ्तारी के बाद चाय पी रहे थे जो उसने बनाई थी। मीर आज 2 दिन बाद उनके साथ चाय पी रहा था। भाई, हमारी बेटी को इस बार ज्यादा ईदी मिलनी चाहिए, फरजीन बेगम ने कहा तो सब चौंके। और ऐसा क्यों? रिजवान साहब ने पूछा। क्योंकि ईद ससुराल से भेजी जाती है, इसीलिए मेरी बेटी की ईद तैयार रखे, उन्होंने कहा। तो इन दोनों की नजरों का जबरदस्त तसादम हुआ। तो ले क्या चाहिए मेरी बेटी को? जो चाहिए हो अपनी पसंद से लेकर आ जाए। और हमने ईद के बाद आपकी रुखसती के बारे में सोचा है। रुखसती का सुनते वो उठकर चली गई थी। उसका दिल बुरे तरीके से लरजा था अगर मीर दिलावर ने मना कर दिया तो, इसलिए वो चली गई थी। जी बाबा, जैसा आपको ठीक लगे। उसके जाते ही मीर ने हामी भरी तो सबने खुशी से एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कल तुम साथ लेकर जाओ, मेरी बेटी को जो चाहिए वो दिलवाओ, मीर रिजवान ने कहा। बाबा, आप लोग खरीद लाएं सब, उसने जाने से मना किया। नहीं, तुम ही जाओगे, तुम्हारी माँ कहाँ घूमती फिरेगी, तुम खुद जाओ, जिस चीज पर वो हाथ रखे उसको दिलवाओ, अपनी भी कोई जेब हल्की करो, उन्होंने कहा। तो आदि का कहका अगूंजा जो उसकी सख्त गूरी पर बंद हुआ। अगले रोज वो उसे शॉपिंग पर लेकर आया था। इफ्तारी के फौरन बाद वो निकल गए थे। गाड़ी में खामोशी रही थी। अब की बार हुरिया भी कुछ नहीं बोली थी। उसे लग रहा था कि वो ये सब सबको दिखाने के लिए कर रहा है, वो दिल से रजामंद नहीं है। वो दोनों अब साथ साथ चलते अंदर आए। पसंद करो जो चाहिए, मीर ने फोन पर मसरूफ उसे देखते कहा। तो वो अंदर दुकान में चली गई। अपने से पहले उसने फरजीन बेगम, रिजवान साहब और आदि के लिए पसंद किया था। ये हाथ के लिए साइज ठीक है? उसने उसके पास आते पूछा तो वो चौंका। हम उसे कहा तो वो चली गई। उसने उसके अलावा बाकी सब के लिए कुछ न कुछ लिया था। ये बात मीर दिलावर ने शिद्दत से महसूस की थी। अब वो खामोश थी और वो चाहता था वो कुछ बोले। वो गुजर रही थी जब मीर दिलावर ने उसका एक कदम रुकना और ठिठक कर कुछ देखना और फिर वापस उसके साथ चलना महसूस किया। तो उसी समत देखा जहां वो देख रही थी। सामने ही स्किन बाबी फ्रॉक डिस्प्ले पर लगा था, जो उसे भी काफी पसंद आया था। उसे सामने स्टोर में भेजकर वो उसी स्टोर पर आया। ये मुझे खरीदना है, उसने उसी फ्रॉक को देखते हुए कहा। सॉरी सर, ये सेल हो गया अभी अभी, मैनेजर ने कहा। मैं डबल कीमत देने को तैयार हूँ, उसने फौरन कहा। अपनी बीवी की नजर में इस जोड़े को देखकर आने वाली चमक नहीं भूल सकता था वो। सर, ये आप ऑर्डर पर बनवा सकते हैं, मैनेजर मुस्कुराया। ओ, उसे अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आया। ओके, कब तक मिलेगा ये? 20 दिनों में, अर्जेंट दे सकते हैं हम, 10,000 ऊपर देना पड़ेगा। ओके, वो पे करके स्लिप लेकर बाहर निकल गया और वापस आया जहां वो मेन सेक्शन में अब पता नहीं क्या कर रही थी। मीर, हम आपको कौन सा रंग पसंद है? कोई नहीं, उसने संजीदगी से कहा। वो जो शौक से उसके पास 2-3 शर्ट्स निकाल कर लाई थी, बुझे चेहरे से वापस रख दी। अपने लिए भी उसने 2 जोड़े ही लिए थे। उसने बिलिंग करवाते वक्त सेल्स बॉय को वही 3 शर्ट्स लाने को कहा जो वो पसंद कर चुकी थी। इसे भी पैक कर दे, उसने कहा। तो हुरिया ने झटके से उसे देखा। वो वापस जा रहे थे जब सामने से उसे वो आती दिखाई थी। मीर दिलावर रिजवान ने तो कोई रद्द अमल नहीं दिया था, लेकिन हुरिया ने उस लड़की को देखते मीर को देखा। वो भी उन्हें देख चुकी थी। हेलो दिलावर, वो पास आकर खुश दिली से बोली। मीर दिलावर ने उसे देखकर वापस फोन पर नजरें मरकूज की। हुरिया ने उसे देखा जो मीर दिलावर के बराबर आती थी। वो महविश थी, मीर दिलावर रिजवान की साबिका मंगेतर। पल में जैसे किसी ने दिल कुचला था। उसने साथ होते मीर दिलावर रिजवान के हाथ को अपने हाथ में देखा तो उसने भी उसके हाथ पर गिरफ्त सख्त की और उसे लेकर बाहर निकला। महविश ने कंधे उचकाए। उसने सब अपनी वालिदैन के कहने पर किया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस शानदार मर्द को देखते उसे अफसोस जरूर हुआ था उसे छोड़ने का। वो वापसी के रास्ते पर थे जबकि हुरिया उसके बाद से कुछ नहीं बोली थी। अभी भी वो बाहर ही देख रही थी। बाहर बारिश होने की वजह से उसने शीशा ऊपर करना चाहा, लेकिन वो हाथ रखे बाहर देख रही थी। एक लड़के ने उसे देखते सीटी बजाई तो वो होश की दुनिया में वापस आई। मीर दिलावर रिजवान ने शीशे ऊपर करते उसे देखा जो उसे ही देख रही थी। आप बाबा को मना कर चुके हैं? उसने हिम्मत करते पूछा। घर चलकर बात करते हैं, उसने कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ाई।
रमज़ान ख़त्म होने वाला था, इसलिए वो ये केस ख़त्म करना चाहते थे और वापस घर जाना चाहते थे। हयात आज अब तैयार नहीं हुई। अब तक उसे बिस्तर में पड़े देख वो दरवाजे पर खड़ा बोला, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा हाद। हयात ने कमज़ोर आवाज़ में कहा तो वो तेज़ी से उसके नज़दीक आया, उसके माथे पर हाथ रखा। बुखार नहीं था। आप जाएं, मैं सो जाऊंगी तो बेहतर महसूस करूंगी। हयात ने उसके हाथ को आंखों पर रखते कहा तो वो और परेशान हुआ। अच्छा उठो, पहले नाश्ता करो मेरे साथ। हाद ने उसे उठाकर बिठाया और बाहर लाने लगा, लेकिन उससे पहले ही वो उसका हाथ छोड़ती वॉशरूम में भागी थी। हाद, हाद, वो जो उसके पीछे आया था उसे पसीने से तर होते देख उसका चेहरा धिलवाता बाहर लाया। वो दूसरी बार काय करते ही निढाल हो गई थी। डॉक्टर के पास चलो। हयात ने तेजी से सर हिलाया कि उसे अपना सर घूमता महसूस हो रहा था। मेजर मीर हाद रिजवान 5 मिनट में लोकेशन पर पहुंचे। बैकअप मौजूद है, आज एक और कदम कामयाबी की तरफ उठाएं। कर्नल ने कहा तो उसने हयात की हालत को देखा। सर कुछ वक्त देर। अभी पहुंचे फौरन। फोन कट गया था। हाद आप जाएं, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, उसने चेहरे को नॉर्मल करते कहा। हाद ने जिंदगी में पहली बार खुद को बेबस महसूस किया था। उसे लग रहा था वो आज गया तो कुछ खो देगा, लेकिन वतन से मोहब्बत पहले नंबर पर थी। अपनी वर्दी से बेवफाई नहीं कर सकता था कि अगर ऐसा करता तो सारी उम्र खुद से नजरें न मिला पाता। आज उसे अपनी शिद्दत से याद आए थे। काश वो घर सब लोगों में होता तो हयात को यूं छोड़ते उसके दिल के अनगिनत टुकड़े न होते। उसने नींद की गोली हयात के दूध के गिलास में मिलाई और खानजमा को उसको पिलाने का कहता बाहर निकल गया बिना उससे मिले, ये जाने बगैर के न जाने अब दोबारा वो इससे किस हालत में मिलता। वो आज इस अज़म से आया था कि जब शाम को घर लौटे तो अपनी बीवी के साथ तमाम लड़कियों और मासूम जानों का बदला वो स्मेल राना से ले चुका हो। उसके आखिरी अड्डे पर पहुंचते उसने गहरा सांस भरा। भारी नफरी उसके साथ मौजूद थी। उसका दिल पुरसुकून था कि आज हयात उनके साथ न थी। उसने कदम आगे बढ़ाए और सामने उस शख्स को देखा तो अपनी बीवी के जिस्म पर मौजूद निशानात याद आए जो इस शख्स के दिए हुए थे। इन मासूम जानों के चेहरे याद आए जिन्हें जगह जगह से जलाया जाता था जब वो भीख से पैसा ना कमा कर लाते थे। इन बूढ़े लोगों के कामते हाथ याद आए जब वो सड़कों पर लोगों की गाड़ियों के पास आते, धूप से बचते हाथ आगे करते, मांगते थे। उसने हाथ से इशारा किया तो सब लोग फैल गए। स्मेल राना की अपनी सिक्योरिटी सख्त थी। मुकाबला दोनों तरफ से हो रहा था। उसे नीचे बेसमेंट में भागते देख वो उसके पीछे आया था। किस साले की हिम्मत हुई इतनी? सर वही मीर हाद जिसने आपकी बीवी, उसकी बीवी कहाँ है अब? तो सालों इंतजार किस बात का है? इस गाली को इतना मारना कि उठने के काबिल ना बचे, लेकिन इतनी सांसें छोड़ देना कि मीर हाद रिजवान से आखिरी सांसें अपने सामने भरते दिखे। स्मेल राना ने कहते हुए हैवानी कह के लगाए। हाद ने उसके पास आते इस पर गन तानी। बहुत खेल लिया, चुप कर मेजर, चलो सामने सामने बात करते हैं। स्मेल राना पलटता हंसा। यकीन जानो राना, मुझे भी इस मुलाकात का इंतजार था। वो वर्दी में मौजूद चेहरे से मास्क उठाता बोला, ओ तो तुम हो जिस पर मेरी साबिका बीवी ने डोरे डालकर बकवास नहीं, उसकी टांग का निशाना बांधते गोली चलाई उसने। हाँ मेजर, लगता है ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई जो निशाना चुप गया तेरा। स्मेल राना जान चुका था कि वो फौज की नजर में आ गया है। उसने काफी हाथ पांव मारे थे, लेकिन बाहर की माफिया उसे उसके खराब ताल्लुकात और अधूरी डील्स की वजह से हाथ नहीं मिला रही थी। अपने सारे अड्डों को बर्बाद होते उसने उस शख्स का पता लगवाया था जो उसके गले तक पहुंच गया था। तभी उसे मेजर हाथ का पता चला था। उसे कैसे भूल जाता? वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालते उसे पता चला था वो यहाँ अपनी बीवी के साथ रह रहा है। लेकिन इस केस के शुरू होने से अब तक इस घर के पास नामहसूस अंदाज में निहायत सख्त सिक्योरिटी थी। वह जाहिर सब नॉर्मल दिखता था, लेकिन वहां चिड़ी भी पर नहीं मार सकती थी, जिससे अंदाजा होता था कि मीर हाद के लिए इसकी बीवी कितनी जरूरी है। एक लड़की को वो अपने बंदों से जान गया था, इसलिए उसकी बीवी पर ताक जमाए बैठा था। इस लड़की में तो स्मेल राना को बिल्कुल इंटरेस्ट न रहा था, लेकिन उसे मारकर वो इन दोनों को अलग जरूर करना चाहता था। खुद तो मरने ही वाला था, लेकिन मेजर हाद रिजवान को आखिरी तोहफा तो बनता था उसकी तरफ से। ट्रेनिंग कितनी अच्छी है ये दो अगले कुछ सेकंड में तुम्हें अंदाजा हो जाएगा राना। मेजर हाद मुस्कुराया था, पुर असरार मुस्कुराहट। स्मेल राना ने भी उस पर बन तानी। मेजर हाद के बटन दबाते ही उसकी सारी नफरी वहां फैल गई थी। स्मेल राना को अपनी मौत दिख रही थी, जिसे वो अब भी मानना नहीं चाहता था। देख मेजर, एक डील करते हैं। वो आगे बढ़ता कि मेजर हाद ने एक गोली उसके हाथ में मारी कि वो चीख उठा, एरी बीवी, खबरदार उसका नाम भी मत लेना। स्मेल राना को आगे बढ़ते उसे धक्का दिया और उसके गोली लगे हाथ और टांग को अपने भारी पूत तले रौंद डाला।
राना की चीखें वहां गूंज उठी। हाद की नफरी में मौजूद अब एक एक शख्स जानता था कि स्मेल राना को आम मौत नसीब नहीं होनी थी। उनका ये मेजर अपनी बीवी के लिए कितना जुनूनी था, पिछले वाकये के बाद सब जान गए थे। हाद ने उसके सीने पर गन ताने जला देने वाली मुस्कुराहट से उसे देखा तो स्मेल राना भी मुस्कुराया। ऐसा करते हाद थमा था। इसे बचा सका तो बचा ले मेजर, लेकिन यार मेरी अधूरी चीज ही मिली तुझे। इस बात का सुकून मुझे मौत के बाद भी रहेगा। और उससे पहले ही गोलियों ने उसे भून कर रख दिया था। अब भारी नफरी हर जगह फैलती इस जगह को क्लियर कर रही थी। हाथ सब छोड़ता बाहर निकला था। आपको भी कर्नल के साथ मीटिंग के लिए बुलाया गया है। आपको ये शहर छोड़ना है। वो सब सुनता अनसुना करता गाड़ी में बैठा था। आप सुन रहे हैं मेजर हाद? उसके एयरपीस से आवाज गूंजी। मैंने अपनी वर्दी की लाज रखी, वतन को एक गद्दार से बचा लिया, अपना हक अदा कर दिया मैंने। अब मुझे एक शौहर होने का भी हक अदा करने दे। वो बिना दूसरी तरफ की बात सुने फोन काट गया था। वो जानता था इसका अंजाम बुरा हो सकता है, उसे निकाला जा सकता है, लेकिन वो गाड़ी दौड़ाता घर पहुंचा था। घर में दाखिल होते उसे लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म को 100 टुकड़ों में काटा हो। हर जगह चीजें बिखरी थी, जगह जगह खून के धब्बे भी थे। वो भागता कमरे में आया। हयात, हयात, जिंदगी, वो चीख रहा था। यहां से वहां घूमता वो कोई पागल ही मालूम होता था। सर, उन्हें अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है, उसके आदमी ने कहा। तो हार्ड ने उसका कॉलर थामा। एक काम भी ढंग से नहीं कर सके। वो सुर्ख निगाहों से उन्हें देखता गुर्राया तो उसके तैनात की सिक्योरिटी के सर झुक गए। सर, हम बुरा वक्त पहुंच गए थे, उनमें से एक मिनमिनाया। अगर पहुंच गए होते तो मेरी बीवी आज अस्पताल ना होती। वो चीखता बाहर की तरफ भागा। अस्पताल आता वो उसके कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर गया तो देखा वो बिस्तर पर पुरसुकून आंखें मूंदे पड़ी थी। उसके बाजू और सर पर पट्टी बंधी थी। उसके आदमियों ने नमक हरामी नहीं की थी। वो लोग थे जिनकी हाद ने कभी न कभी मदद की थी। अपनी नेकी का सिला अपनी बीवी को अपने सामने बाहिफाजत देखते उसने नम आंखों से आसमान की तरफ देखते सुकून का सांस लिया था। आप इनके क्या लगते हैं? लेडी डॉक्टर जो हयात को देखने आई थी बोली। बीवी है ये मेरी। उसने हयात पर नजरें टिकाए धीमे से कहा। मेरे केबिन में मिले मुझसे। हयात की ड्रिप उतारते उसने हाथ को अपने साथ आने का कहा तो हयात को देखता बाहर चला गया। घर पहुंचकर सारा सामान हुरिया के कमरे में रखकर वो उसे कॉफी का बोलता अपने कमरे में चला गया। कॉफी उसकी जगह फरजीन बेगम को लाते देख वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। मैंने हूर को बोला था मामा, वो थक गई थी, बच्ची है, तुम भी ज्यादा सख्ती मत किया करो। पता है कैसे नाजों से पाला है हमने उसे। उसका उतरा चेहरा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और तुम्हें पता है मीर, तुम्हारे बाबा तुमसे नाराज होंगे अगर वो ऐसे उदास रही तो। बहुत तंग करती है आपकी बहू मुझे मामा। उसने उनके कंधे पर सर रखते कहा। तू कुछ कम नहीं है, उन्होंने उसके सर पर चट लगाते कहा। और वो बहू नहीं, बेटी है मेरी। आपकी बेटी से तो चुन चुन कर बदले लूंगा, उसने दिल में कहा। उन्हें कहता तो 100 बातें सुनने को मिलती उसे। उसके जाने के बाद वो कॉफी खत्म करता उसके रूम में बिना नॉक किए अंदर आया और दरवाजा लॉक किया। वो जो अभी नहाकर निकली थी उसे देखती चौंकी। आप कॉफी का किसे बोला था मैंने? मुझे। तो मामा क्यों लाई? मैंने बनाई थी, बस अम्मी को कह दिया कि वो दे आए, उसने डरते कहा, क्योंकि वो उसके करीब पहुंच गया था। क्या मेरा कहा तुम्हारे लिए अहमियत नहीं रखता, या मैं ही तुम्हारे नजदीक अहम नहीं? उसे दीवार के साथ लगाते वो बोला। ऐसा नहीं है, हुरिया ने झटके से उसे देखते कहा। तो फिर क्या वजह है? क्या वजह है हुरिया दिलावर के? तुम इस रिश्ते को कबूल नहीं कर रही हो, उसके गीले बाल गर्दन से हटाते कहा। मीर उसकी उंगलियों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते उसने सूखे होठों को तर करते कहा। मुझे सुना है। वो एकदम पीछे हुई तो मीर ने उसे सख्त निगाहों से घूरा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो वापस अपनी जगह पर खड़ी हुई और उसका हाथ अपनी गर्दन पर रखा और आंखें बंद की तो मीर दिलावर के अन्नाबी लबों पर मुस्कुराहट आई जिसे वो छिपा गया। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, वो धीमे से बोली। सोच लो, अब की बार मेरा हाथ झटका तो मैं माफ नहीं करूंगा, उसने कहा तो वो ऐसे ही खड़ी रही। वो झुका और उसकी नम गर्दन पर अपना नाक सहलाया और गहरी सांस भरी। मीर, हुरिया ने उसका कॉलर थामते कहा तो मीर दिलावर रिजवान ने उसे अपने हिसार में लिया। तुम्हारी तरफ बहुत हिसाब निकलते हैं मेरे हूर, उसके बाल उसके चेहरे से पीछे करते कहा तो उसे हल्का सा बुखार महसूस हुआ। ठंडे पानी से नहाई हो? माथे पर बल लिए पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया। दिमाग खराब है? तुम्हें पता है ना तुम्हें ठंडा पानी सूट नहीं करता। वो उसका बाजू सख्त गिरफ्त में लेता बोला। आपको कैसे पता?
तुम्हें नहीं, लेकिन मीर दिलावर रिजवान को सब पता है तुम्हारे बारे में। तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती, ऊंचा तकिया नहीं पसंद, ठंडे पानी से नहीं नहाती तुम, सी फूड नहीं पसंद, और भी बहुत कुछ, काफी कुछ पर्सनल भी। सब वक्त पर बताऊंगा। अभी मेडिसिन लो और खबरदार एसी ऑन देखा आज मैंने तुम्हारा। उसने कहा तो उसने हाँ में सर हिलाते उसके सीने पर धीरे से सर रखा। मीर ने उसके बालों में हाथ फेरा। बदल लोगी खुद को मेरी खातिर या बाबा को मना करूं? वो शरारत से बोला तो वो झटके से उससे अलग हुई। वापस आओ, वो दहाड़ा तो वो दोबारा नजदीक हुई। वो उसे अपने हिसार में ले गया। मैं बदल लूंगी खुद को, सब बदल दूंगी, वो रुंदे लहजे में बोली। अब जरूरत नहीं रही मीर दिलावर रिजवान को, हुरिया दिलावर रिजवान ऐसे ही पसंद है। बस के सर पर बोसा देता वो बोला। मीर हाद रिजवान, उसने धीमे से कहा, आपकी वाइफ को चोट ज्यादा नहीं आई थी, लेकिन उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। इस हालत में ये सब मामूल से ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। डॉक्टर ने कहा तो उसने झटके से सर उठाया। अब वो और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें बहुत एहतियात की जरूरत है। मामूली सी गलती उनकी जान पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि वो बहुत कमजोर है। डॉक्टर की बात सुनता वो बाहर आ गया था। वही बेंच पर बैठे उसने नम आंखों को रगड़ा था। हयात हाद रिजवान, मैं तुम्हारी हिफाजत न कर पाया। सर, आपको आपकी वाइफ बुला रही हैं, नर्स ने कहा तो वो शिकस्ता कदम उठाता अंदर गया। हाद, हयात ने मुस्कुराते उसे देखा। उसकी मुस्कुराहट मीर हाद खो गया। यहाँ तो आए, क्या आपको पता चल गया है? उसके पास जाते हयात ने उसका हाथ थामते शर्माते पूछा। जिंदगी। वो झुके कंधों से उसे मिला तो हयात की मुस्कुराहट पल में सिमटी। मैं अपनी हिफाजत कर चुकी थी मेजर। मेजर हाद की बीवी हूं मैं। और शकील अहमद की ट्रेनिंग ऐसी नहीं रही कि हयात शकील अहमद अपना बचाव न कर पाती अपने हाथ के लिए। उसने कहते हाथ के हाथों पर अपने लब रखते उसे उसके गिल्ड से निकाला चाहा। हाद ने झुकते उसके माथे पर बोसा दिया। स्मेल राना के लोगों ने उनके घर पर हमला किया था। बरावक्त उसकी सिक्योरिटी को पता चल गया था, लेकिन उससे पहले हयात खुद को वॉशरूम में बंद कर चुकी थी और घर की बत्ती का फ्यूज उड़ा चुकी थी, ताकि उस तक पहुंचने में उसे वक्त लगे और तब तक वो सिक्योरिटी को फोन करके बुला ले। अब कैसा महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। क्या आप खुश हैं? उसने उसे देखा। हाद ने कहा तो हयात ने उसका हाथ धीमे से छोड़ा। चलो घर चले, हम वापस जा रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। उसने कहा तो हयात ने संजीदा से सर हिलाया। वो कर्नल से मिला था। वो गुस्सा तो हुए थे, लेकिन जो कोई ना कर पाया था वो मेजर हाद ने कर दिया था, इसलिए उसे मार्जिन मिल गया था। उन्होंने उसे अगले मिशन पर काम शुरू करने का कहा था, लेकिन वो रमजान का आखिरी अशरा अब अपने घर गुजारना चाहता था, इसलिए उसे छुट्टी मिल गई थी। वो दोनों खामोशी से घर आ गए थे। घर में उनका अच्छे से इस्तकबाल हुआ था कि सब उसकी प्रेगनेंसी की खबर सुनते खुश थे, लेकिन उन दोनों में खामोशी हनूज बरकरार थी। हाद उसके लिए हद दर्जा फिक्रमंद था। वो इस खबर से बेहद खुश था, लेकिन कोई खबर हयात की जिंदगी से ज्यादा खुशकुन न थी उसके लिए। हयात को लगा था वो इस खबर से खुश नहीं है। उसका सारा दिन हुरिया और फरजीन बेगम के साथ गुजर जाता था। हाद जो कहने को तो घर था वो बाहर ही पाया जाता था ज्यादा। हुरिया ने ईद की तमाम शॉपिंग कर ली थी, लेकिन उसे हाद ने पूछा ही नहीं था। आज चांद रात थी। हयात का दिल अजीब सा हो रहा था। यहाँ आकर हाद उसे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर गया था। वो हुरिया से जलस न की, लेकिन मीर दिलावर को उसका यूं ख्याल रखते देख उसे हाद की ज्यादती पर रोना आ रहा था। अभी भी मीर दिलावर ने हुरिया की प्लेट में खीर डाली तो उसने उन्हें देखा और फिर नजरें झुका ली। उसकी यह हरकत सामने बैठे आज से छुपी न रही थी। उसने गहरी सांस भरी। वो इन सब में उसे कितना हर्ट कर गया था उसे अंदाजा था। मेरा हो गया, वो धीमे से कहकर उठी थी, लेकिन साथ आदि की कुर्सी से अटकती वो गिरने लगी थी कि उसकी कुर्सी को थामा। हाथ फौरन उठकर उसके पास आया था। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? उसने गुस्से से पूछा था। वो जो पहले ही भरी बैठी थी अब आंसू में गल ही गया था। हाद आराम से। मीर दिलावर सबसे पहले उसे सरजनिश कर गया था। हुरिया फौरन तैयात के पास गई थी, उसका हाथ थामे उसे कमरे में ले गई। तुम अपनी कुर्सी ढंग से नहीं लगा सकते थे? हाथ सारा गुस्सा आगे पर निकालता कमरे में चला गया तो सबने तासुफ से सर हिलाया। लो भाई, गलती बीवियों की होती है, लेकिन उन पर तो उनका जोर चलता नहीं, तो डांट मुझ बेचारे की लगा देते हैं। आदि ने दुहाई दी तो रिजवान साहब मुस्कुराए, जबकि मीर दिलावर ने इसे घूरी से नवाजा। वो कमरे में गया तो हुरिया बाहर थी, हयात वॉशरूम में थी। हुरिया, बेटा भाई बुला रहे हैं आपको, उसने कंधे से शाल उतारते कहा तो सर हिलाती बाहर निकल गई। वो वॉशरूम से बाहर आई तो वो तनफन करता उसके पास आया, दीवार के साथ उसे लगाता, उसे संजीदगी से देखने लगा।
इस बात का रोना आ रहा है और ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चोट लग जाती तो? आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं गिर भी जाती तो? वो बोली तो हाद ने उसका जबड़ा पकड़कर झटके से उसका सर उठाया। हयात, हाद, रिजवान, ज्यादा जबान टल रही है तुम्हारी। मुझे बाबा के पास जाना है। हयात ने उसे दूर करना चाहा। अभी नहीं, कुछ दिनों बाद छोड़ आऊंगा। नहीं, मुझे ईद वहीं करनी है, मुझे छोड़कर आए, वो जिद्दी लहजे में बोली। कहा ना हयात, कुछ दिनों बाद चली जाना। हाद ने वॉशरूम की तरफ जाना चाहा। आई हेट यू हाद, उसने सिसकी भरते कहा तो हाद ने उसे देखा जो बाहर जा रही थी कमरे से। खबरदार, कदम बाहर निकाला तो मेहंदी वाली आ रही है, मेहंदी लगवाओ चुप करके। यही बैठो, बाहर फिर चीजों से टकराती फिरोगी। और ये जो नफरत का इजहार अभी तुम्हारी जबान ने किया है, इसका जवाब भी जरूर मिलेगा। हयात वही बैठ गई, कितना भी उससे नाराज सही, लेकिन उसकी बात नहीं डालती थी वो। मेहंदी वाली उसे मेहंदी लगाकर जा चुकी थी जो सूख गई थी, और वो सो गई थी। हाद वापस कमरे में आया तो वो सामने बेड पर आड़ी तिरछी लेटी सो गई थी। उसके पास आते उसे एहतियात से सीधा करते, एसी की स्पीड स्लो की और कम्फर्ट कर ओढ़ा उसे। उसके साथ बैठते उसके बालों में हाथ फेरा। वो उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा था, उसकी हर छोटी हरकत पर नजर थी उसकी। लेकिन वो डर गया था। डॉक्टर ने इस केस में कॉम्प्लिकेशंस बताई थी, इसलिए वो हद दर्जा फिक्रमंद हो गया था। लेकिन आज उसका हुरिया और तिलावर को देखना उसे तरता गया था। वो इन सब में उसे बुरे तरीके से हर्ट कर गया था। उसके बालों पर लब रखते उसने उसके भरे भरे वजूद को हिसार में लिया तो वो कसमसाई। वो रोज सोने के बाद ही खुद को उसके हिसार में महसूस करती थी। हाद, क्या आप खुश नहीं है कि हमारी औलाद? ऐसी सोचे लाती कहाँ से हो हयात? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ, तुम सही से अपना ख्याल नहीं रख रही हो। ये जान लो कि कहीं ऊंच नीच हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो शिद्दत से उसे खुद में भेंचता बोला। मैं ख्याल रखता रही हूँ हाद, हुरिया मामा बाबा सभी तो ख्याल रख रहे हैं। सारी तैयारियां मुकम्मल थीं। आज चांद रात थी, घर में रौनक थी, सब एक साथ मौजूद थे। उसने ड्यूटी से वापस आते यहाँ वहां देखा कि वो उसे किचन में जाती दिखाई दी तो उसके पीछे आया। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजे के साथ खड़े होते उसे सलाम किया जो हयात के साथ खड़ी थी। वलेकुम अस्सलाम, दोनों ने जवाब दिया। हूर कॉफी लेकर पहुंचो, उसने माथे पर हाथ फेरते कहा कि वो समझ गई कि वो आज भी थका हुआ है काफी। उसने कॉफी बनाकर आज का अपना बेक किया केक रखा और उसके कमरे की तरफ गई। वो नहा कर बाहर निकला था। हूर ने उसको कॉफी दी और उसका गीला तौलिया बेड से उठाया। मीर दिलावर ने खामोशी से उसे अपने काम करके देखा जो उसकी बिखरी चीजें उठा रही थी। यहाँ आओ, उसने कॉफी का मग रखते कहा तो वो चौंकी और फिर छोटे छोटे कदम उठाती उसकी तरफ आई। उसके करीब आते उसने हुरिया का बुखार देखा जो अब काफी कम था। दवा ली थी? जी, गुड। मेहंदी नहीं लगवाई? उसके खाली हाथ बिकते इस्तफसार किया गया। मेहंदी नहीं मिला? हुरिया ने गहरी सांस भरते कहा। अपनी शादी पर भी अपने सारे काम उससे खुद किए थे क्योंकि फरजीन बेगम को बीपी का मसला था और हयात वैसे ही इस हालत में काम नहीं कर सकती थी। चलो, वो जो थका आया था वापस गाड़ी की चाबी उठाई और उसे पीछे आने का बोला। कल लगवा लूंगी, अभी रहने दे, आप थके हुए हैं। उसने मना करना चाहा क्योंकि वो भी काफी थक गई थी और सोना चाहती थी। बेशक उसे मेहंदी बहुत पसंद थी, लेकिन मेहंदी लगवाकर 10 घंटे कौन उसके सूखने का इंतजार करता, इसीलिए उसने मना किया। लेकिन मीर दिलावर रिजवान को कौन रोक सकता था? उसने ना सिर्फ उसके हाथों पर बल्कि पांव पर भी लगवाई थी। अब वो रूहान सी होती नींद से यहाँ वहां झूल रही थी। घर आते मीर दिलावर ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो बाहर निकली। उसके स्लीपर्स मीर दिलावर ने हाथ में पकड़ रखे थे ताकि उसकी मेहंदी ना खराब हो। वो अंदर चली गई, वो भी अपने कमरे में जाता, लेकिन उससे पहले उसे दवा खाने का कहने आया तो वॉशरूम में जा रही थी। क्या करने लगी हो? धोने लगी हूं इसे, दिमाग सेट है, अभी घंटा लगा कर लगवाई है, सूखने दो इसे। वो रुआब से बोला तो उसकी आंखें डपडपाई। मीर दिलावर ने उसकी नम आंखें देखते होंठ भींचे, सामने पड़ा उसका ड्रायर चलाया और फिर 15 मिनट में उसकी मेहंदी सुखाई। इन सब में वो नींद से झूलती इस शख्स को देख रही थी। वो कितना प्यारा था उसे अब अंदाजा हुआ था, और वो क्या कुछ कह गई थी उसे देखते हुरिया के दिल ने बीट मिस की। उठो धो अब, और अगर रंग ना आया तो सजा के लिए तैयार रहना, वो कहता बाहर निकल गया कि उसका फोन मुसलसल बज रहा था। उसने जल्दी से मेहंदी धोई। इतना गहरा रंग देखते से खुशी हुई। इन दोनों के नाम के पहले हुरूफ भी उसकी हथेली पर जगमगा रहे थे। उसने सुब्रा के लिए उसी का दिलवाया सूट निकाला। सारी चीजें निकालते वो सोने के लिए लेट गई बिना दवा खाए, जो वो जाते हुए रख कर गया था। ईद मुबारक।
सब एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे, लेकिन गांवतल उसे दीदे यार अब भी नसीब न हुई थी। उसे गुस्सा आया, वो आज भी घर नहीं था। डॉक्टर की जिंदगी को सोचते उसने झरझरी ली और आदि की तरफ मुतवज्जी हुई, जो उससे आने का पूछ रहा था फोन पर। भाई रास्ते में है छिपकली, इतना मुंह मत सजाओ, उसने हूर को देखते कहा। ओए छिपकली किसको बोला है बंदर, हयात ने कहते उसके पास आते उसके बाल नोचे तो सब मुस्कुराए। तुम्हें आप ही इसे समझाए, हूर ने हयात को बीच में लाते कहा। मुझे बताओ गुड़िया, मेरी बीवी को माफ रखो, इसका क्या भरोसा मेरी बीवी को चोट पहुंचा दे। हाद ने कहते हयात को वहां कुर्सी पर बिठाया और हूर की तरफ मुतवज्जे हुआ। आप मेरी ईदी निकाले, पहले उससे बाद में पूछती हूं मैं। उसने हाथ आगे किया तो हाद ने जेब से लिफाफा निकाला। एक मेरा है, आदि ने उसके हाथ से एक लिफाफा उचक लिया। जी नहीं, दोनों हूर के हैं, एक मेरी तरफ से है, हयात ने कहते हूर को देखा। उससे हूर बहुत प्यारी थी, जिसने उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा था। यहाँ उसे खुश करने की कोशिशें की थी। भाभी ये अच्छी बात नहीं है, आदि ने मुंह बनाया तो वो मुस्कुराई। आदि को अपनी ईद मिल चुकी थी, लेकिन वो उसके लेकर भाग गया तो हूर उसके पीछे भागी। अब वो दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। हूर ने उचकते उसके जेल से बनाए बाल हाथ में पकड़े और खींच डाले। आह जंगली बिल्ली छोड़ो, उसने झटके से उसके हाथ हटाए और उसका बाजू मोड़कर कमर के साथ लगाया। किसी ने ये मंजर 16 बार निगाहों से देखा था। ईद मुबारक, उसने अंदर आते कहा और उससे नजर तक न मिलाई। हूर ने उसे देखा, उसे मेहंदी भी दिखानी थी अभी, लेकिन उसने एक नजर भी उस पर नहीं डाली थी। सबसे ईद मिलते वो नाश्ते के लिए बैठ गया था। हूर का इंतजार ही रहा। हयात भी उठती मीर दिलावर के पास आई थी और अपना हाथ आगे किया। भाई मेरी ईदी, मीर दिलावर ने उसे ईद देते उसके सर पर हाथ रखा तो वो खिलकर मुस्कुराई। अब वो दोनों आदि के पीछे पीछे थी, जो उन्हें ईदी के लिए तरसा रहा था, लेकिन घर में हयात को किसी ने किसी काम को हाथ न लगाने दिया था। वो अपनी किस्मत को देखते कभी कभी हैरान होती थी। उसके जहन में खुद के लिए एक ही लफ्ज आता था और वो था ब्लेस्ड। दीद तो हो गई थी यार की, मगर ये कैसी ईद थी। हुरिया ने नम निगाहों को चुकाया तो मीर दिलावर रिजवान ने उसे देखा। उसका खुद पर तकना वो महसूस कर चुका था, लेकिन उसकी हरकत याद करते उसने जबड़े खींचे उसको और साथ बैठे आदि को देखा। अपने हाथों को कंट्रोल में लाओ आदि, मैं लाया तो तुम्हें मसला होगा। वो उठता आदि को बोलकर चला गया। तुम्हारी वजह से हुआ है, भाई ने तुम्हें नहीं देखा होना मेरा बाल खींच दे, आदि ने मुंह बिसुरते कहा तो हूर के अलावा सब मुस्कुराए। एक बेहतरीन दिन वो गुजार चुके थे। अगले दिन हुरिया की रुखसती थी तो काम ज्यादा था। वो नाश्ते के बाद अपने कमरे में चली गई और औंधे मुंह जाकर बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। जिसके लिए तैयार हुई थी उसने एक नजर देखना भी गवारा न किया था। अपने पीछे एक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते भी वो नहीं पलटी थी। आदि मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, वो रुंधे लहजे में बोली। मीर दिलावर रिजवान ने झटके से उसे सीधा करते अपने सामने खड़ा किया और उसकी आंखों को देखा जो रो रो कर हल्की सूजी थी। किस बात का मातम मना रही हो, उसके हाथ पर गिरफ्त सख्त करते पूछा। हाथ छोड़े, उसने निगाहें झुकाए ही कहा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इतनी इजाजत देने की। मीर दिलावर उसके बाल पीछे से थामते उसका चेहरा झटके से ऊंचा करते दहाड़ा। ओ भाई जैसा है मेरे मीर, मैं तब भी किसी को इतनी इजाजत नहीं देता। अगली बार ध्यान देना, नहीं तो उसके बाद तुम्हारी भी टांगे तोड़ दूंगा मैं, वो शिद्दत पसंदी से बोला। हूर ने उससे दूर होना चाहा। कल तफसीलन मुलाकात होगी तुमसे, उसे पीछे की तरफ धक्का देते कहा तो वो वापस बेड पर गिरी। कल उसकी रुखसती थी, फंक्शन ज्यादा बड़ा ना था। उसके बाद उसका इरादा उसे अपने फ्लैट साथ ले जाने का था। उसके जाने के बाद हूर ने दुपट्टा खींचकर गले से उतारकर दूर फेंका। आई हेट यू मीर, ये जान लो हुरिया, मीर दिलावर रिजवान तुम्हें इसकी भी इजाजत नहीं देता। वो जो वापस उसका बुखार चेक करने आया था, ये जुमला सुनते वही से दहाड़ा और दरवाजा बंद करता चला गया। अगले दिन उसने तैयार तो किया ही होना था। वो बुखार में फूंक रही थी रात से, सब उसकी वजह से परेशान थे। उस तक खबर पहुंची तो वो पशेमान हुआ। वो लड़की इतनी हसास क्यों थी, उसे अभी से खुद पर तरस आया। रुखसती के वक्त भी उसे ज्यादा देर नहीं बिठाया गया था, उसे मीर दिलावर के कमरे में भेज दिया गया था। वो सब काम निपटाता जब आया तो मैडम ऐसे ही सोबी थी। उसने गहरी सांस भरी, उसके पास आते उसे देखा जो आज नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। गुलाबी और सुर्ख इम्तिजाज के जोड़े में, जो ज्यादा भारी न था क्योंकि उसकी नाजुक जान भारी कपड़े नहीं पहन सकती थी। हल्का मेकअप और डार्क लिपस्टिक, भारी झुमके, वो मीर दिलावर रिजवान को सीधा दिल में उतरती महसूस हुई। उसके पांव से हील्स निकालते नीचे रखे और उसे सीधा करके लेटाया। उसका दुपट्टा उतार कर
पीछे रखा और ज्वेलरी उतारते उस पर ब्लैंकेट दिया। खुद चेंज करके आते उसे देखा जो पूरे इस सहकाक से उसके कमरे उसके बेड पर विराजमान थी। ये एक खूबसूरत और मुकम्मल एहसास था। उसने करीब आकर लेटते बहरों से देखा था। तुमसे मोहब्बत का आगाज हो गया है हूर, ये अब दिन ब दिन ज्यादा होता चला जाएगा। मुझे नहीं अंदाजा तुम मेरी शिद्दत खुद पर कैसे बर्दाश्त करोगी, लेकिन करनी पड़ेगी। तुम्हें लेकर मेरा दिल कोई भी समझौता नहीं कर सकता। मुझे नागवार गुजरता है तुम्हारा मेरे बगैर किसी को अपना वक्त देना। ये सब कब शुरू हुआ अंदाजा ही न हुआ। मुझे लगता था मर्द को मोहब्बत जैसी खुराफात में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब मोहब्बत हो गई है तुमसे। उसके माथे पर बोसा देते कहा, ये एहसास कब हुआ मुझे खुद भी अंदाजा नहीं। शायद तब जब तुम्हें निकाह में लिया, या शायद तब जब तुम्हारी आंखों में अपने लिए फिक्र देखी, या शायद तब जब तुम अपनी नींद कुर्बान करके मेरा सर दबा रही थी। उस रात में तुम्हारा बोला हर लफ्ज भूल गया। तुम्हारी मेहंदी कल तुम्हारे साथ फुर्सत से देखूंगा। उसका बुखार अब भी क्यों नहीं हुआ था। उसने लम खींचे और उसे हिसार में लेते सोने की कोशिश की। अगले रोज उनका वलीमा हो चुका था। सब ने उसे कहा था कि वो कल चला जाए, लेकिन उसे आज ही वापस जाना था। हूर ने उसे नम निगाहों से देखा जो अपनी ही करता आया था। गाड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी। 1.5 घंटे में वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। उसके दिलाए उसी बारबी फ्रॉक में जो भारी था, और ऊपर से बुखार और भूख से वो निढाल होकर गिरती कि उसने झटके से उसे थामा था। मिसेस दिलावर रिजवान, अभी तो आगाज हुआ है जिंदगी का, आप तो अभी से लड़खड़ाने लगी। हूर ने थक कर उसके सीने पर सर रखा। वो उसे अंदर लाया और कमरे में छोड़ता वापस गया और सामान फ्लैट में लाता वापस आया। जहां वो ऐसे ही बैठी थी उसके करीब आते उसके पास बैठा। मीर, फरमाई मिसेस, उसने मुस्कुराते कहा। आज उसकी ये मुस्कुराहट सच्ची थी। मेरी सैंडल नहीं खुल रही, उसने कहा तो मीर ने गहरी सांस भरी। यही काम अब रह गया था। नीचे घुटनों के बल बैठते उसने सैंडल के स्ट्रैप खोले तो नजर उसके मेहंदी से रचे मोमी पैरों पर गई। आपके हुस्न को फुर्सत में सराहेंगे बेगम, उसकी तरफ देखते उसने जुमानी लहजे में कहा तो वो सक पका गई। मीर, जी फरमाए। वो सारे काम उससे आज ही करवाने का सोच रही थी शायद। ये भी उतार दे। उसने हाथ आगे करते अपनी घड़ी और दूसरे हाथ की चूड़ियां आगे की। मीर दिलावर ने सब उतारते उसके झुमके भी उतारे। आइंदा से छोटे छोटे पहनना, ये उसने संजीदगी से झुमकों को देखते कहा तो उसने सर हिलाया। भूख लगी है, मीर ने उसे कहते खड़ा किया तो उसने ना में सर हिलाया। वो इस वक्त बस सोना चाहती थी। वो रास्ते में भी सोती आई थी। शायद दवा का नशा था जो मीर ने सुबह और दोपहर दोनों वक्त दी थी उसे। उसके कपड़े थमाते वॉशरूम में भेजा तो वो चेंज करती आकर फौरन कंफर्टर में घुस गई। वो चेंज करके वापस आया तो वो सोने की तैयारियों में थी। उसके पास आते उसे झटके से उठाकर बिठाया। कल भी मैंने शराफत से तुम्हें सोने दिया था, मीर दिलावर ने कहते उसके बालों में हाथ फेरा तो हूर ने सर उसके सीने पर रखा। हूर, जी। वो हमातन गोश थी। जो सुकून उसकी कुर्बत में था वो कहीं नहीं था, ना उसका कोई नेमल बदल था। तुम जरूरी हो गई हो बेहद, उसके सर पर बोसा देते हुए बोला तो वो मुस्कुराई। लेकिन आप मेरे लेकर नहीं हुए अभी तक, उसने मजाक में कहा। लेकिन मीर ने उसका चेहरा झटके से घुमाते उसकी निगाहों में अपनी निगाहें गाड़ दी। नहीं हुआ तो हो जाऊंगा। वो शिद्दत पसंद था काफी अपनी चीजों को लेकर। हूर को पता था, लेकिन हूर को लेकर वो ऐसा होगा उसे अंदाजा नहीं था। हूर ने सर हाँ में हिला के झुका दिया तो उसने उसकी गर्दन के करीब होते गहरा सांस भरा। तुम्हारी खुशबू मुझे अपने हवासों पर छाती महसूस होती है हूर। तुम खुदा की तरफ से बेहतरीन तोहफा हो। वो उसे मोतबर कर गया था। कुछ कहोगी नहीं? आपकी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है आप आहिस्ता आहिस्ता जान जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम लफ्जों से किसी को मुतमईन कर सकते हैं, उसने कहा। तो मीर ने दिलचस्पी से सर हिलाया। आप काफी दिलचस्पी है, उसकी गर्दन पर लब रखते हुए बोला तो वो दिलो जान से कांपी। मुझे नींद आई है, अब तुम तब सोगी जब मैं इजाजत दूंगा, उसे हिसार में लेते कहा तो उसने आंखें मूंद ली। मीर, आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ कहा वो दिल से नहीं था, बस गुस्से में मैं वो सब भूल गई थी। मुझे बस आपका डांटना पसंद नहीं था। और मीर दिलावर रिजवान ने उसके आगे के लफ्ज उसके लबों से चुन लिए थे। उनकी आगे की जिंदगी हसीन थी। एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए वो काफी थे। हाजिया जिया जी, 6 महीनों बाद हयात शुक्र अदा नहीं करती, थकती थी। वक्त गुजर गया था। जैसे जैसे उसकी डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा था उसका डर बढ़ता जा रहा था। हाथ वापस मिशन पर था। घर में सबने उसे हाथ का छाला बनाकर रखा था। आज उसे उसकी तबीयत खराबी पर अस्पताल पहुंचाया गया था। उसे इस वक्त अपने सामने बस हाद रिजवान चाहिए था जो मौजूद नहीं था। भाई हाद, उसने मीर दिलावर को कहा तो उसने
सर हिलाते उसे सर पर प्यार देते, हुरिया को उसका ध्यान रखने का कहते। एक बार फिर हाद को फोन मिलाकर उसकी बीवी की हालत का बताया था। वो जो इस वक्त सिंगापुर में था, रात की फ्लाइट से वापस आया था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो सांस रोके खड़ा था और जब से आया था। बैठ जाओ बरखुरदार, सब बेहतर होगा। उसे ऐसे ही खड़े देख मीर दिलावर और मीर रिजवान कितनी ही बात टोक चुके थे, लेकिन उसने उनकी बात ना मानी थी। और फिर डॉक्टर की खबर सुनते उसने नई जिंदगी दी थी कि रब्बुल आलमीन ने उसे बेटी से नवाजा है। मेरी बीवी कैसी है वो सब नजरअंदाज करता, डॉक्टर से पूछने लगा। उसका आंगन उसकी बेचैनी का पता देता था। अब वो ठीक है, लेकिन अभी होश में नहीं है। आप तब तक अपनी बेटी से मिले, उन्हें रूम में शिफ्ट करते ही आपको बता दिया जाएगा। हाद ने अपनी बेटी को भी नहीं देखा था, वो उसके साथ ही अपनी बेटी को देखना चाहता था। हाद, ये मेरी बेटी है। मीर दिलावर की आवाज कान में पड़ी तो इसके आसाब ढीले पड़े। दरवाजे से नजरें तबकी, अब हटाई और उन्हें देखता मुस्कुराया। हाद, ये हमें दे दो, हुरिया बोली तो सब मुस्कुराए। तुम्हारी ही है, ले लो, हाद ने बोलते उसे खुश किया था। भाई, ये आपकी ही बेटी है, हाद ने मीर दिलावर को देखते कहा, जो आज कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई देता था। हुरिया खुद एक्सपेक्ट कर रही थी उसकी डिलीवरी में भी थोड़ा ही वक्त रह गया था, लेकिन वो उसकी औलाद के लिए बेहद खुश थी। हयात से मिलते मीर हाद ने उसके माथे पर बोसा दिया। मेरी बेटी, हमारी बेटी। हाद ने उसके जुमले की तस्दीक की और अपनी बेटी को उसकी गोद में दिया तो वो नम आंखों से मुस्कुरा पड़ी। शुक्रिया इस तोहफे का जिंदगी, हाद ने उसके माथे पर बोसा देते कहा। शुक्रिया आपका हाद, मुझे मुकम्मल करने के लिए। ये लफ्ज बहुत छोटा है, मेरी जिंदगी का कुल असासा आप है हाद। आपको देखकर मुझे एहसास होता है दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती, और दिल से दुआ मांगने का सलाह मुझे रब ने मेजर मीर हाद रिजवान की सूरत में दिया है। वो हाद को कहती मोतबर कर गई थी। खूर ने देखो मेरी बेटी के कान सुर्ख कर दिए है चुमकर। हाद ने मसनूई नाराजगी से कहा, कोई बात नहीं, मैं भी इसके बेटे को ऐसे ही लाल कर दूंगी चूमकर। हयात ने मुस्कुराते कहा तो मीर हाद भी मुस्कुरा दिया। मुझे इसी वक्त कपकेक्स खाने हैं। वो घर में दाखिल हुआ तो वो सोफे पर बैठी रो रही थी। वो तेजी से उसके पास आया। क्या कहा है तुमने आदि? मीर दिलावर ने हमेशा की तरह आदि से पूछा। आदि ने मुंह बिसूर इसके भाई अपनी बीवियों को लेकर इतने पागल क्यों थे वो हमेशा सोचता था। डांट उसे पड़ती थी, लेकिन वो जानता था कि उसके भाई उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी बीवियों के मामले में वो सिर्फ आदि पर भरोसा करते थे। कुछ नहीं कहा। इन मेहरानी के वो फजूल से कपकेक्स खत्म हो गए हैं और मौसम देखे बाहर कितना खराब है। यहाँ किसी लोकल दुकान के नाक पर नहीं चढ़ते इसके। आदि तो जैसे भरा बैठा था। फरजीन बेगम ने आदि को घूरा। हयात भाभी ने इसको केक बना कर दिया था जो इस सुबह ही खा गई थी। इतना मीठा खाकर करेगी ये क्या? तुम चुप करो, मीर दिलावर ने उसे टोका और उसके पास घुटनों के बल बैठा। हूर खाना खाया है? वो इन दिनों वापस घर आ गए थे क्योंकि उसके ड्यूटी पर जाने के बाद वो अकेली रह जाती थी और वो उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। उसने अपना काम भी कम करवा लिया था हुरिया की वजह से, क्योंकि सारा वक्त उसे चाहिए होता था। उसके मूड स्विंग्स वो खामोशी से बर्दाश्त करता था, जैसे अभी करा था। नहीं, वो शू शू करते बोली, उठो खाना खाओ, पहले मैं ऑर्डर करता हूँ, तब तक आ जाएंगे। मीर दिलावर ने उसे खड़ा करते उसके गिर्द हिसार बनाया और उसे खाने की मेज पर बिठाता खुद हाथ धोकर वापस आया। उसे खाना खिलाते वही सोफे पर बिठाया। उसके पांव पर नजर पड़ते उसके तासुरात सख्त हुए। ये कहाँ चलती फिरती रही हो आज? मैं मना करके गया था ना। मीर दिलावर ने इसके सूजे पैरों को देखते कहा तो हूर ने आंखें चिराई। वो ऐसा अपनी गलती पर किया करती थी। अब वो लाउबाली तबीयत की नहीं रही थी। मीर दिलावर के लिए उसने खुद को काफी बदल लिया था, लेकिन अपनी जात से अभी भी वो काफी लापरवाह थी, जिसका मीर दिलावर खासा ध्यान रखता था। हयात आपी जी, हयात जो अभी खाने की मेज पर आई थी उसके पास आई। खुशी कहाँ है? उसका सारा दिन हाद और हयात की बेटी के साथ ही गुजरता था। सो गई है, अभी उठेगी तो पकड़ लेना। तुमने खाना खाया और रो क्यों रही थी? मुझे कमरे में आवाज आ रही थी तुम्हारी, हयात ने फिक्रमंदी से पूछा। इन दोनों में बिल्कुल बहनों वाली मोहब्बत थी। हयात की बार हुरिया ने उसका बहुत ध्यान रखा था और अब हयात उसका ज्यादा ध्यान रख रही थी क्योंकि वो काफी लापरवाह थी। लो, ये केक्स आ गए तुम्हारे मुंह की, खाकर और फूल जाओ। आदि बाहर से जाकर इसके लिए केक्स लाया था जो मीर दिलावर ने ऑर्डर किए थे। मीर दिलावर ने उसे घूरा तो वो खिलकर मुस्कुराया और उसे देखा जो खोलकर खाने लग गई थी। उसे कपकेक्स का तो न जाने क्या ही भूत चढ़ जाता था। थोड़ी देर बाद खा लेना, दो तुम पहले ही खा चुकी हो। मीर दिलावर ने फोन से नजरें उठाकर इस नडीरी को देखा। बस एक और,
हूर ने कहते खाना शुरू किया, लेकिन अब का ही आते ही वो वॉशरूम की तरफ गई। मीर दिलावर फोन रखता उसके पीछे गया, जो बेसन पड़ चुकी थी उसका मुंह टिश्यू से साफ करता बाहर आया। एक बात से मना क्यों नहीं होती हो तुम हूर? बच्ची हो छोटी सी, क्यों लापरवाह हो खुद से इतनी? आगे कभी मैं नहीं होऊंगा तो क्या करोगी? मीर दिलावर ने संजीदगी से उसे कहा, तो उसने नम आंखों से उसे देखा। खबरदार रोई तो चलो अब सो जाओ जाकर। मीर दिलावर ने उसे कमरे में भेजा। रात में उसकी तबीयत खराबी पर मीर दिलावर रिजवान के हाथ पांव फूल गए थे। बवक्त उसे अस्पताल पहुंचाया। अपने खूबसूरत से बेटे को हाथ में ले दे मीर दिलावर रिजवान के होठों पर तबसम बिखरा। भाई ये तो पक्का मेरा बेटा है, देखे मेरे जैसा है। हाद ने कहा तो मीर दिलावर ने उसकी गोद में दिया। नहीं, मेरे पर जाएगा ये चाचू का चैंपियन, आदि ने कहा तो मीर दिलावर ने उसे साथ लगाया। खूरिया से मिलते उसने मीर फाज दिलावर को उसकी गोद में दिया तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया खूरिया दिलावर, मीर दिलावर ने कहते झुककर उसके कंधे पर बरसा दिया। आपकी बेटी मुझे रात को सोने नहीं देती। हाद हाद के वापस आते ही हयात ने शिकवे करना शुरू किए थे। मेरी बेटी है, हम आपको चैन से नहीं जीने देंगे। हाद ने कहते उसे हिसार में लिया। जब मैं आप दोनों से दूर हो जाऊंगी कब आप दोनों को एहसास। वो अपना जुमला मुकम्मल करती कि अपनी कमर पर मीर हाद की धंसती उंगलियां महसूस करती रुकी। मुझे दर्द हो रहा है, और जो दर्द तुम मुझे अपनी ये फजूल गुफ्तगू से देती हो उसका क्या? उसने सर्द लहजे में कहा। मेरी गलती है, मेरी कमर से हाथ हटाए मीर, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, उसने नम लहजे में कहा तो हाद ने उसे खुद से दूर किया। वो वापस उसके हिसार में आई। मैंने दूर करने का नहीं कहा था, उसने लब हाद की बियर्ड पर रखते कहा। हाद ने उसके बालों की खुशबू खुद में उतारते आंखें मूंदी। अपनी गर्दन पर मीर हाथ का लम्स वो महसूस करती आंखें मूंद गए। फाज ने उन्हें सारी रात जगाया था। हुरिया अब उसके सीने पर सर रखे सो रही थी। हूर उठाओ, मुझे जाना है, आज आप छुट्टी कर ले मीर, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसने कहा तो मीर ने उसके सर पर हाथ रखा। क्या हुआ तबीयत को? क्या खाया था रात को? अभी मुझे नींद आ रही है, आप छुट्टी कर ले, थोड़ी देर बाद उठकर बताऊंगी कि कैसा महसूस कर रही हूँ। हूर उठो, मुझे जाना है। वो समझ गया था वो ड्रामे कर रही, लेकिन हूर को उठते न देख उसने चेहरा उसके चेहरे के करीब करते अपनी बियर्ड उसके चेहरे पर फेरी। मीर, हुरिया ने चीख कर उसे पुकारा तो मीर दिलावर रिजवान का जिंदगी से भरपूर कहकहा गूंजा, और इसी के साथ फाज के रोने की आवाज सुनते हूर ने मुंह बिसूर कर मीर को देखा था। मैं नहीं उठ रही, अपने बेटे को संभाले, सारी रात उसने मुझे सोने नहीं दिया, हुरिया ने कहते चेहरा तकिए में दिया। मीर दिलावर रिजवान ने फाज को उठाया और कमरे में चक्कर काटने लगा। उसे सुलाते वापस हूर के साथ लेटाया और साथ तकिया रखा। हूर मेरी जान, मैं जा रहा हूँ, फाज का और अपना ध्यान रखना, आज लेट हो जाऊंगा। हूर सुन रही हो? उसके गाल पर दांत गाड़ते वो पीछा हटा था। हूर ने सर के नीचे से तकिया निकालते उसकी तरफ उछाला तो मीर दिलावर खिलकर मुस्कुराया। वक्त गुजरा था एक दूसरे की संगत में। हर दिन के साथ मीर दिलावर और मीर हाद की मोहब्बत अपनी बीवियों के लिए बढ़ती चली गई थी। वो मुकम्मल थे एक दूसरे के साथ, खुश और मुतमईन। मैंने पढ़ा है इससे हताए तक, इसकी हर याद को लिखा है दिल पर। सोचा था हिफ्ज कर लूंगा इसे, मगर वो तो पेचीदा है हर हर्फ पर। इसकी हर उठती निगाह को गिना है मैंने, अब तो गिनती कम पड़ गई है इस पर। दिल की धड़कनों में इंतशार बरपा है वो जब नजर सानी करता है मुझ पर। सोचा था अब इश्क की इंतहा कर दूं इस पर, मगर हर बार लगता है अभी तो इश्क है हक नशिद। उम्मीद है आप लोगों को नॉवेल पसंद आई। मुझे तो अच्छा लगा, क्यूट सी लव स्टोरी। और ऐसे ही नॉवेल सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।